बड़ाई वो करने के लिए वो करें। औरतें भी इसमें भय पड़ी है आज, इसलिए मैं ख़ास तौर से पॉइंट में रख रहा हूँ। औरतें भी भय पड़ी है और उनको भी अपनी शर्मगाह के ताल्लुक से बहुत एहसास कमतरी है और मुख्तलिफ़ किस्म के ऑपरेशंस करवाए जाते हैं। अगर आपको ना पता तो अलग बात है, लेकिन दिस इज़ कॉमन, इतना कॉमन है कि आपको अंदाज़ा नहीं होगा। बहरहाल चूँकि मैं फील्ड में हूँ, मैं जानता हूँ, मैं लोगों से बात करता हूँ, बहुत से डॉक्टर्स मेरे पहचान के, और छोटे शहर बहुत बड़े बड़े काम करते बने, तो बड़े शहरों की बात आपको याद रखनी चाहिए। बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेसेस औरंगाबाद आते हैं, आपको पता होना चाहिए इन कामों के लिए। बहरहाल ऑपरेशंस होते हैं, तो कभी भी छोटे सिटीज़ में जाते, कोई अमेरिका जाके नहीं कराएंगा, ताइवान ज़रूर जाएंगे ये काम के लिए, इसलिए कि वहाँ कैमरे नहीं लगे हुए कि यहाँ ये सेलिब्रिटी आके ये काम की, लेकिन अमेरिका जाएंगे तो फंस सकता है। समझ रहे हैं आप बात को? तो छोटे सिटीज़ में जाते हैं और ऐसे माहिर डॉक्टर्स हर सिटी में आज मौजूद है। छोटे छोटे सिटीज़ को अपना वो मुकाम बनाते ताकि कम लोगों को पता चले ये लोग आगे फलां करते हैं। जो हीरो हीरोइंस को आप देख रहे हैं टीवियों के ऊपर, जो मुख्तलिफ काम कर रहे हैं फहाशी, ये उनके नेचुरल ब्यूटी नहीं है मेरे भाई, इसको समझिए आप। तो उन लोगों को देखकर औरतें भी हमारी माइल हो रही हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के ऑपरेशंस की तरफ जा रही हैं, जिसके अंदर बिलखुसूस शर्मगाह के ताल्लुक से, अगले हिस्से के ताल्लुक से औरत जो है उसमें एहसास कमतरी में कि ये भी पिक्चरों का और टीवी का नतीजा आता है कि मुझे फ़लाँ, अल्लाह रहम करे, अल्लाह माफ़ करे, वैसा चाहिए चूँकि वो औरत वैसी है। और मुख्तलिफ़ चीज़ों को बताया जा रहा है कि ऐसा हो तो यू आर परफेक्ट, एल्स यू आर इम्परफेक्ट। तुम ऐसा है तो परफेक्ट है, वरना तुम परफेक्ट नहीं है। अरे ये तो उन लोगों के लिए जो दिन और रात मुख्तलिफ़ खानों को चखते हैं। शरीयत में सिर्फ एक मर्द एक औरत के साथ है। ये वो दुनिया नहीं है जहाँ हर आदमी चाहकर आपको चक्कर जाएंगे, जो बताएंगे क्या चॉइस और क्या उसके लाइक्स और डिसलाइक्स। आप समझिए इस चीज़ को। एक मुस्लिम मर्द सिर्फ एक औरत को शादी करेगा, मिलेगा, एक से दो तीन चार से मिलेगा, उसके अलावा उसको नॉलेज ही नहीं कितनी फिफ्थ और सिक्स्थ और सेवन्थ क्या होता है। समझ रहे हैं? और एक औरत को सिर्फ एक ही मर्द मालूम है, उसके अलावा उसको मालूम ही नहीं, तो उसको कैसे पता चलेगा बड़ा और छोटा क्या होता है और ऐसा और वैसा क्या होता है। समझिए इस चीज़ को। तो उसके लिए प्रोग्राम्स किए जाते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की सर्जरीज़ की जाती है। इस मामले में जो औरतों को नसीहत करूँगा ये है, सिर्फ एक किस्म की सर्जरी आपके लिए जायज़ है, जो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको इजाज़त दी। आप मैक्सिमम अगर चाहती है तो सिर्फ खतना करवा सकते हैं। अब बहुत से लोग हाँ ये क्या है खतना, ठीक। तो बहरहाल औरत की शर्मगाह के अगले हिस्से का कुछ हिस्सा ऐसा होता है जो मर्द के जैसा फोर स्किन होती है। मर्द की शर्मगाह के आगे एक जिल्द होती है, जो पैदा होता है तो जिल्द सामने लटकी हुई होती है, जिसको खतना के ज़रिए काटा जाता है। उसी तरह औरतों की शर्मगाह के अंदर दो हिस्से होते हैं, दो हिस्सों के अंदर फिर दो हिस्से होते हैं, और एक जिल्द होती है जो दिल बहुत बाहर तक आ सकती है, जैसा मर्दों की आती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सवाल हुआ अल्लाह के रसूल, क्या उस जिल्द को हम काटे, उस फोर स्किन को? तो आपने कहा हाँ, मगर ज़्यादा नहीं, वरना तुम लज्जत खो बैठोगे। उसको कट किया जा सकता है, लेकिन विद इन अ सर्टन लिमिट। इतना नहीं कि उससे लज्जत खो दे आप। लज्जत समझ आप? इसलिए कि वो हिस्सा लज्जत में काम आता है, वो हिस्सा सेक्सुअल लाइफ को इन्हांस करता है, वो हिस्सा लज्जत देता है मर्द को भी और औरत को भी। तो कहा कर सकती हो, लेकिन अप टू सर्टन लेवल, बहुत ज़्यादा नहीं, इसलिए कि वो लज्जत फिर तुम्हारी मार खा सकती है। तो औरत के लिए ख़तना कराने का जो शरीयत में जाते हैं उतना सिर्फ कर सकती है अदा के। लेकिन जब मैं ख़तना की बात कर रहा हूँ तो हरगिज़ मैं FGMs को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन को मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि वो एक अलग अमल है। रसूल अल्लाह जो इजाज़त दे रहे हैं वो एक अलग अमल है, याद रखिए। इन दोनों को ख़तन मत मिलाइए। इसलिए कि होता है इस्लाम पर एक इल्ज़ाम में औरतों के हुकूक मारने में एक इल्ज़ाम ये है कि इस्लाम अलाउड्स फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, FGMs। इस्लाम कभी भी FGM की इजाज़त नहीं देता। फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन क्या होता है आपको बता देता हूँ। उसमें होता ये कि औरत की शर्मगाह के जो दो हिस्से होते हैं, दोनों को काट दिया जाता है, काट कर उनको चिपकाया जाता है, पकड़ कर, जैसे ही नश्तर मारते हैं, सब बच्चों को करते हैं ना खतना, नश्तर मारते हैं, अंदर का हिस्सा नहीं बाहर का, और उसको चिपका दिया जाता है और उसको सी दिया जाता है। सीने के बाद सिर्फ एक सुराख नीचे छोड़ा जाता है, जिससे पेशाब और हैज़ का खून निकले। इसकी वजह क्या बताई जाती है कि जब उसका निकाह होगा, निकाह से पहले उसको वापस खोला जाता है और काटा जाता है ताकि वो अपने शौहर के लिए पा करे। शरीयत हरगिज़ इसकी इजाज़त नहीं देती और बहुत सारे ममालिक इसको कॉमन प्रैक्टिस समझते हैं। शरीयत में इसकी कोई गुंजाइश नहीं, याद रखिए। जो मैक्सिमम गुंजाइश है वो है सिर्फ खतना की, जो कि बाहर के हिस्से को काट के नहीं, अंदर से जो एक फोर स्किन आती है उसको काटने की इजाज़त है, ठीक है। तो FGM की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ खतना की, सरकमसेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक। आइए सेकंड, जो औरतों में एक एहसास कमतरी की वजह से आज जो बढ़ रहा है, जो ये पिक्चरों का और ये वेस्टर्न कल्चर का और अपनी चीज़ों को प्रमोट और अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने का और इंसानी ज़िंदगी के हर शोबे में घुस कर उसको बर्बाद करने का जो तरीक़ा है, उसमें एक ये है कि आप तो ऐसे लगती नहीं कि आप औरत हैं, तो अब क्या करें? जस्ट अब आप जाइए मुख्तलिफ़ किस्म के ऑगमेंटेशन प्रोग्राम्स के लिए, इम्प्लांट्स के लिए या इन्हांसमेंट्स के लिए। ये क्या होता है कि औरत अपने सीने के मुख्तलिफ़ ऑपरेशंस कराती है, इसको मुख्तलिफ़ नाम दिए जाते हैं। सबसे कॉमन है ऑगमेंटेशन, ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन।
कि उसको मुख्तलिफ़ किस्म से भाई किस हीरोइन और किसके जैसा चाहिए आपको, वो तस्वीरें दिखाकर उसको मुख्तलिफ़ किस्म से, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, मुख्तलिफ़ सर्जरिकल मीन्स है जिसमें अपनी चर्बी निकाल कर डाली जाती है, जिसके अंदर सिलिकॉन जो है डाला जाता है, या मुख्तलिफ़ और भी चीज़ें आजकल बहरहाल आ रही है, डेवलपमेंट कंटिन्यूस चालू है, वो डालकर उसके सीने को बढ़ाया जाता है। मैं गुजारिश करूँगा ये हरगिज़ शरीयतन जायज़ नहीं है और ये हराम है, ये हराम है, इसलिए कि ये फ़ितरत में तब्दीली याद रखें। ठीक, तो ये एक बहरहाल इसमें कुछ सवालात थे, वजाहत मैंने ज़रूरी समझी। ठीक, अब ये जमा की बात थी, दुबर में जमा मना है। अब इसके बाद